Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करेगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकते हैं. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कौन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्से में है और एंगर है, बहुत ज़्यादा पेंट अप गुस्सा है, एंगर है. अगर तो ऐसा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त. तो अगर मेरे व्यूअर्स में से ही है कोई जो बहुत गुस्से में है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. बट लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कौन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कौन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. फोर ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एंड द 10 ऑफ wands, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड. लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने डेड साइलेंट ट्रीटमेंट इख्तियार कर ली है. किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हैं, या आपने बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंट कर लिया इस पर्सन से, या इसकी इन्वॉल्वमेंट से, या इसके एतराफ़ से दूर रहना ही पसंद करते हैं आप. एंड ये साइलेंट ट्रीटमेंट या ये एंडिंग जो है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो रातों की नींदें इस पर्सन की ख़राब हुई हुई हैं. बहुत परेशान है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा. इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, कैसे करे. दिमाग इसका काम करना छोड़ दिया ऐसे लग रहा है. और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, और क्या है जिसकी वजह से ये अपने हेड स्पेस में ही इतना स्टक फील कर रहे हैं. ठीक है, सोचों में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अटका हुआ है. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जो है आप जो है वो नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, या आप हैं जो नेगेटिव कुछ कर रहे हैं नेगेटिवली, या कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी भेज रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना स्टक है अपने हेड स्पेस में. लेकिन आई डोंट सी कि ऐसा कुछ आपके एंड से तो है, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स में तो ज़रूर ये है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है या लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा बर्डन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा बोझ है इस पर्सन के ऊपर, और इमोशंस हैं कि ओवरफ्लो होए जा रहे हैं. इस पर्सन ने शायद कभी ज़िंदगी में इतने इमोशंस फील नहीं किए जितने इसने इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में फील कर लिए हैं. और अगर आप गौर से देखें तो इस पर्सन की आंखें बंद हैं इसमें. देखना नहीं चाहते हैं, ना अपने इमोशंस को अहमियत देना चाहते हैं, लेकिन बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर है इस कार्ड में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फीलिंग्स के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से कोई कंट्रोल नहीं है इस पर्सन की फीलिंग्स में. ठीक है, लेट्स सी के हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, और मज़ीद देखते हैं कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद माय व्यूअर्स. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. टेम्परेंस, बैलेंस लेके आना चाहते हैं चीज़ों के बीच में, बैलेंस की कमी महसूस कर रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर सकते हैं ये पर्सन, या आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं. कुछ तो है जो हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है लिटरली इसका एक टावर मोमेंट आ गया इसकी लाइफ में, जो कि बिल्कुल इसकी फाउंडेशन को, इसकी
एक्चुअली जो इनकी खुद की फाउंडेशन है उसको शेक करा है। इर्द गिर्द तो चीज़ें जैसी थी वैसी ही चल रही हैं, लेकिन इस पर्सन की खुद की फाउंडेशन को शेक किया गया है। लेट्स सी कि ये क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वाई डू दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू? क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स के साथ? वाई डू दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू? वाई डू दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू? 10 of coins। आप इस पर्सन की ज़िंदगी में एक वाहिद इंसान है जो इनकी ज़िंदगी को स्टेबल करता था, इनके इमोशंस को स्टेबल करता था, इनको स्टेबल करता था। बहुत ही एक पावरफुल एक पोजीशन पे आप हैं, और जिसकी वजह से ये अब जब लैक कर रहे हैं, आपकी एडवाइस लैक कर रहे हैं, आपका सपोर्ट लैक कर रहे हैं, आपका एक वाइब या ऑरा लैक कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज उस तरह की स्टेबिलिटी जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड करते थे, वो इस पर्सन को मिल नहीं रही, और इसीलिए ये सर पकड़ के रो रहे हैं या बैठे हुए हैं। बिकॉज इनकी लिटरली ज़िंदगी जो है बहुत बुरी तरीके से शेक हो गई है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हैं आपसे? Why do they want to communicate with my viewers? Why do they want to communicate with my viewers? क्या communicate करना चाहते हैं मेरे viewers के साथ? Queen of Cups, 3 of Cups। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी। मैं नहीं कहूँगी कि कोई अफेयर था, लव था, शादी थी, जो भी था, बट कोई थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व था। लेकिन तीन तीन लोगों के होने के बावजूद भी इस पर्सन की जो नज़र है वो सिर्फ मेन फोकस अगर आप देखें तो ये बीच की वुमन पे है, और आई थिंक वो आप हैं। बिकॉज उसने बहुत सा प्यारा सा एक फ्लावरी हेड गेयर पहना हुआ है, और बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है। इन दोनों से तो बनस्बत ज़्यादा ये स्टैंड आउट कर रही है। एंड आप हमेशा इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा रहे हैं, जो इस पर्सन ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। इस पर्सन को कभी इमोशंस को यू नो फील नहीं करना आया, या इमोशंस को देखना नहीं आया। बड़े प्रैक्टिकल इंसान ये रहे होंगे। इमोशंस आते होंगे तो ये जो हैं उसको छुपाने की कोशिश करते होंगे। और आप वो एक वाहिद इंसान थे जो इनकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आते थे, प्रैक्टिकल बैलेंस भी लेके आते थे, एक इमोशनल बैलेंस भी लेके आते थे। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। अब ये पर्सन जो है बिल्कुल एक अकेलेपन में है, एक अकेली तन्हा जगह में है। अकेलेपन में भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, बिकॉज नज़रें आप पर ही हैं। या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपकी मूवमेंट जो है वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपके साथ कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन करना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं। वो होता है ना कि जब कोई चीज़ बिल्कुल एक क्वाइट या साइलेंट हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि द काम बिफोर द स्टॉर्म। मतलब बिल्कुल सन्नाटा, तूफान आने से पहले बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है ना, तो उस तरह की एक वाइब पिक हो रही है यहाँ पर कि बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन ये जो हैं ये अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं। इनका गुस्सा बहुत तेज़ हो रहा है, बिकॉज इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो ये बार बार इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए। तो ये आपके साथ डेस्परेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। Why does this person want to communicate with my viewers? Why does this person want to communicate with my viewers? क्या है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं? High Priestess, beautiful card। आप एक वाहिद इंसान हैं जो इस वक्त इस पर्सन को इस मसलहत से, इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। और अभी जो है ना आपका साथ इस पर्सन को नहीं दिख रहा, इस पर्सन को आपका साथ नहीं मिल रहा, और ये जो चीज़ है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा खा रही है, और परेशान भी कर रही है कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन आपने शायद अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल फर्म रखा हुआ है, बिकॉज आप इस पर्सन के साथ ना तो इस दफ़ा आप इस पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं, किसी वे में भी, कोई भी वे हो, आप इस पर्सन की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, ना आप इस पर्सन से इतना कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और ये पर्सन
लिटरली आपको धोखा दिया इस पर्सन ने, और धोखा तो दिया ही, लेकिन नजरें सारी आपके ऊपर ही हैं अभी भी। आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। आपने जो तकलीफ़ें काटी हैं, आपने जो अकेलापन महसूस किया है, जो आपने फ़ील किया है, जो आपने जिस तरह से अपने आप को समेटा है, जिस तरह से आपने लड़े हैं अपने हक़ के लिए। देखें, इस पर्सन के ऊपर बैंडेज हुई हुई है सारी, इसके पट्टियाँ बंधी हुई हैं इसके हाथों पे, बिकॉज़ ये थक गई है। इसने आर्मर भी पहना हुआ है, ये थक गई है लड़-लड़ के। और अब ये मज़ीद नहीं चाहती कि कोई भी लाइफ़ में इसकी आए और इसकी लाइफ को शेक करे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है, ये लिटरली आपसे हेल्प चाहता है, आपका सपोर्ट चाहता है, अम, आपके साथ दोबारा एक रिफाइंड तरीके से लाइफ की बिगिनिंग चाहता है। लेकिन आई थिंक आपने जो है वो टोटली इस सिचुएशन से मुंह फेर लिया है। तो क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे? क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये आपसे? बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से, बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। आपकी तरह का ना कभी पर्सन मिला है इस पर्सन को, ना कभी दिखा है, जो इमोशन भी बैलेंस्ड हो, प्रैक्टिकली भी बैलेंस्ड हो, हर काम बड़े सलीके से करना, हर काम बड़े तमीज़ से करना, और भरपूर प्यार दिया आपने इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आप इनके एक हीलर भी रहे हैं, शायद आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो। आपने इस पर्सन को हमेशा सहारा दिया है। कभी इनका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपने इनको हमेशा बैठ के अच्छी एडवाइस दी है। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है कि नहीं, यूँ नहीं करो, यूँ कर लो, यूँ करोगे तो ठीक हो जाएगा। बड़ा सपोर्ट मुझे फील हो रहा है कि दिया है। और अब जब आपने मुंह फेर लिया है तो इस पर्सन की तो जैसे कि दुनिया सी हिल गई है, ठीक है। लेट्स सी के व्हाई डू दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। क्या कहना चाहेंगे, कम्युनिकेट क्यों करना है, क्या कहेंगे? लेट्स सी क्या कहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो व्हाट विल दिस से टू यू? 8 ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये बड़े टॉक्सिसिटी, ये बड़े नेगेटिविटी के अंदर जो हैं पड़े रहे हैं, और इतना ज़्यादा किसी की बातों में इन्वॉल्व हो गए हैं कि किसी के मशावरत पे इतना ज़्यादा इस पर्सन ने यकीन रख लिया, और उस यकीन को ही सच ही समझ लिया, और आपके अगेंस्ट जैसे इनकी फ़ाइट शुरू हो गई। हालांकि आप हमेशा एक सपोर्टिंग पर्सन रहे होंगे इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन इस पर्सन ने तो अपना आपको दुश्मन बना लिया, जैसे आप तो ईवल वन थे। हालांकि इस पर्सन के अराउंड टॉक्सिसिटी है। आप देखिए कि कितने स्नेक्स हैं, कितने सांप सपेड़े हैं, और ये पर्सन लोगों की बातों में डेफिनेटली आया है, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आया है। और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आते 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 इस पर्सन को एक्चुअली समझ नहीं आई कि दुश्मन कौन था और दोस्त कौन था, और ये आपको दुश्मन बना बैठे, और दोस्त और दुश्मन को इनने गले लगा लिया। वाओ। लेट्स सी कि क्या कहना चाहेंगे ये आपको, व्हाट विल दे वांट टू से टू यू। कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, द लवर्स का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपने अब की बार आपका दिल थोड़ा सख्त हो गया है, आपका दिल पत्थर हो गया है। क्योंकि अगर आप ये देखें, ये औरत जो है, ये लिटरली एक स्टैचू को गले लगा रही है, एक पत्थर को गले लगा रही है। ये चाहते हैं आपसे प्यार उसी तरह इमोशनल जैसे पहले था, लेकिन आपका दिल जो है वो सख्त हो चुका है। आप इस पर्सन को ना अपना टाइम देना चाहते हैं, ना अपना एफर्ट देना चाहते हैं, बिकॉज आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप के अंदर, और इस पर्सन ने हमेशा ऐसे जगह पे आपको छोड़ा है जब आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी, या इल्ज़ाम करार दे दिए, या नॉट इम्पोर्टेंट फील करा दिया। और अब ये अकेलेपन में जब अपनी तन्हाई में बैठे हुए हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शिट, सबसे खूबसूरत चीज़ को तो मैंने धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया। अब जो बचे हैं और जो लोग हैं, उनका मैं क्या ही, टॉक्सिक लोग हैं, उनका मैं क्या ही करूं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सैड है, इतना ज़्यादा सैड है कि ये शायद ड्रिंक कर रहे होंगे या किसी ड्रग्स में आ गए होंगे। बट कोई है इनके सराउंडिंग्स में, कोई 3 लोग हैं, या कोई फ्रेंड्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने इस पर्सन को लिटरली अपने
होल्ड में रखा हुआ है। अब वो स्पेल वर्क है कि मैजिक है कि इन्फ्लुएंस है या कॉर्ड्स हैं या जो भी है, ब्लड रिलेशनशिप है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इन 3 औरतों की नज़रें इस पर्सन के ऊपर हैं, ठीक है, और किस तरह से इस पर्सन को चलाना है, किस तरह से इस पर्सन के अंदर से पैसे निकालने हैं, सब पता है इन 3 औरतों को। लेकिन ये जो आपके पर्सन है या जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, इस पर्सन को ही नहीं दिखता। आई थिंक आपको भी दिखता है कि कौन है ये लोग, लेकिन इस पर्सन को ही नहीं दिखता। अब वो कहना कि कितना ही किसी को आप समझा दो, जब उसको खुद को बदलना नहीं है अपने आप को, या अपने आप की एक्सेप्टेंस लैक करते हैं, तो किसी ऐसा है कि दीवार से बातें बंदा कर रहे हैं ना, तो कितना ही बंदा दीवार से बातें कर ले। लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं अब आपको। पूरा सब तो मैसअप कर दिया, अब क्या कहना चाहते हैं आपसे। एम्परर, तो ये दिखाना चाहेंगे कि मैं कितना रिफाइंड बन के आया हूँ, कितना मैं चेंज हो गया हूँ, कितना मैं ग्रो हो गया हूँ, मुझे सबक मैंने कितने सीखे हैं तुम्हारी दूरी से, तुम्हारे सख्त लहजे से, तुम्हारे साइलेंट ट्रीटमेंट से, तुम्हारे ब्लॉक करने से मैंने कितना कुछ सीखा है, और अब मैं एक रिफाइंड एम्परर बन के तुम्हारे सामने आया हूँ और चेंज हो गया हूँ। अब की बार ऐसे नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि जो इस पर्सन ने किया है, मैं थोड़ा सा इस पार्ट को छुपा दूँ बिकॉज कम्युनिटी गाइडलाइन है। तो जो इस पर्सन ने किया है वो भी सही नहीं था, क्योंकि ये किसी के सेक्सुअल एडवाइस या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा चले गए, अपने आप को प्राइडफुल समझना शुरू हो गए। ये देखिए, आप एक मर्द खड़ा हुआ है और उस पर किस तरह से हाथ जो है वो लपक रहे हैं, किस तरह से सेक्सुअली जो है वो लीच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या इसकी एनर्जी चाह रहे हैं, और ये अपने आप को किंग समझ रहा था कि हाँ ठीक है व्हाटएवर। लेकिन इस तरह की चीज़ों में भी जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो भी एक, और किस तरह के लोग हैं वो भी मैटर करता है, एक नेगेटिविटी लेके आता है आपकी लाइफ के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप भाई किसी के साथ भी अफेयर कर लें, किसी के साथ भी रिलेशनशिप करें, कौन है, किधर है, क्या है, सड़क छाप है, क्या है, कौन है पर्सन, उनके साथ अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स या इस तरह की चीज़ों में नेगेटिव अगर पर्सन है और इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो सारा कचरा आपके ऊपर ही गिरेगा। और आई थिंक किसी ने इनको लिटरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या अंदर के मामलात क्या होंगे, आई डोंट नो, बट जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मैं तो वही बता रही हूँ। वेरी वियर्ड एंड डार्क। तो लिटरली इस पर्सन को अटेंशन सीकिंग का भी बड़ा शौक है, इसको ना दूसरों की अटेंशन बड़ी पसंद आती है, औरत हो के मर्द हो। अब आजकल तो औरतें भी माशाल्लाह क्या कह सकते हैं, तो अगर औरत है तो उनको मर्दों की अटेंशन बहुत सीख करने की आदत है, और अगर मर्द हजरात हैं तो उनको औरतों की अटेंशन सीख करने की बड़ी आदत है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा, जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वही बता रही हूँ। एंड इस पर्सन ने उसके उस अटेंशन के पीछे, उस लस्ट के पीछे, उस हसद के पीछे, उस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के पीछे लिटरली अपनी ज़िंदगी पूरी तबाह कर दी, बिकॉज वहाँ से इनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, एक नेगेटिविटी का साया कह लें, या नेगेटिविटी की टॉक्सिसिटी की बम्बार्डमेंट हो गई, जो इस पर्सन को अभी तक खुद भी नहीं पता कि कहाँ से आ रही है नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं आप में से आ रही है नेगेटिविटी, हालांकि आप लोगों का एक बड़ा ही एक प्योर रिलेशनशिप रहा है, एक प्योर बॉन्ड रहा है। लोगों को घुसेड़ने का काम इस पर्सन ने किया था, आपने नहीं किया था। तो इस पर्सन को अभी तक ये भी नहीं पता कि कहाँ से ये टॉक्सिसिटी आ रही है, कहाँ से ये नेगेटिविटी आ रही है, जो ये इस तरह से महसूस करते हैं, इस तरह से फील करते हैं कि इनका दिमाग लिटरली फट जाएगा, ठीक है। लेट्स सी के क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, व्हाट डू दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। थोड़ा प्लेयर एक वाइब आ रही है, थोड़ा एक क्लियर काइंड ऑफ अ पर्सन है ये, और अपने आप को बड़ा बहुत समझते हैं। इनको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी या बाहर जाऊंगा तो मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएगी या लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि मैं इतना हसीन हूँ, इतना खूबसूरत हूँ। और इसी चीज़ का इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है और रिलेशनशिप को बर्बाद और तबाह किया है। अब वो तो कर दिया, तबाह और बर्बाद तो हो गया, चलें वो भी
ठीक है, लेकिन अब आपसे कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि इनको खुद, इनकी अकल भी काम नहीं कर रही। इनकी अकल ने भी जवाब दे दिया, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, निकलें तो निकलें कैसे। बिकॉज आई थिंक वहाँ से जो जिस पर्सन के साथ भी या जिस नेगेटिव सराउंडिंग में ये बैठते उठते बैठते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक होल्ड है। आप जो है वो एम्प्रेस की पोजीशन में आ गए हैं। आपने लिटरली इस पर्सन को इसके अपने हाल पे छोड़ दिया है, बिकॉज फ़ायदा नहीं है ना कोई। आपने जितने आंसू थे बहाने, आपने बहा लिए। देखें, इस औरत के आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। या सो शी इज़ लिटरली क्राइड इट। रो रो के इसने अपने आप को बना लिया है, इसने अपने आप को हील कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया है। और अब जो है ये पर्सन चाह रहा है कि किसी तरह मुझे मदद मिल जाए इसकी, और ये ही है जो मुझे इस मसलिहत से, इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, निकाल सकती है। और ये लिटरली सफोकेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये करें क्या। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप इनकी हेल्प करेंगे। लेट्स सी के व्हाट विल दे से टू यू, क्या कहना चाहेंगे ये आपको। फिर हम दूसरे कार्ड डेक से देखते हैं। बहुत टूट गया इनका दिल, बहुत टूट गया है। और इतने बेशरम है ये, मैं क्या कहूँ, इतने बेशरम है कि टूटा हुआ भी दिल है, ऑप्शंस पे भी रखा हुआ है, गलती भी पता है इनको क्या है, गलतियां भी मालूम है कि क्या इन्होंने किस तरह से क्या किया है किसके साथ। लेकिन बड़े बेशरम है, क्योंकि अभी भी सोच ही रहे हैं कि क्या करना है। अपने इतने फॉल्स मास्क, इतने फॉल्स चेहरे, इतने फॉल्स पर्सनैलिटीज, कभी आपके साथ कुछ तो किसी और के साथ कुछ तो किसी और थर्ड पर्सन के साथ कुछ। इतने ही इस पर्सन के अंदर इतने चेहरे हैं कि ये अब अपने आप से भी इसको घिन आती है। अपने आप को भी ये शीशे में, आईने में नहीं देख पाता या देख पाती, बिकॉज अपने आप से इस पर्सन को एक घिन आती है कि यार मैं वही इंसान हूँ जो कहता कुछ है करता कुछ है। मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मेरी कोई ज़बान नहीं है, मैं ज़बान दे के मुकर जाता हूँ, मैं अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहता। मतलब इनको अपने आप से घिन आ रही है, और ये जो घिन है ना, ये इनको परेशान और तड़पा रही है, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें क्या। बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड हैं, लव बहुत ज़्यादा है आपके लिए। बस आपका प्यार चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं, आपसे जो है हेल्प चाहते हैं। लेकिन दे ऑल्सो नो कि आपने अपनी जो मुंह फेरा है इस दफ़ा, आप तो दोबारा पलट के भी नहीं देखना चाहेंगे इस पर्सन को। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने इतने ज़्यादा धोखे आपको दिए हैं। लेट्स सी कि ये अगर आपको कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे। इफ़ दे वर टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू, तो व्हाट विल दे से टू यू। इफ़ दे वर टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू, तो व्हाट विल दे से टू यू। इफ़ दे वर टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू, तो क्या कहेंगे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बारे में इस पर्सन को रिमाइंड करती हैं। और मसला ये है कि सोच के ही ये तड़प रहे हैं, सोचों में ही तड़प रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। आप ना तो इनसे बातचीत कर रहे हैं, ना आप इनके मुंह लग रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये तड़प रहे हैं। अब वो तड़प जो है वो अल्लाह इनको दिखा रहा है सीधा रास्ता कि बेटा निकलो इस गंद में से, क्या किस में पड़ गए हो। लेकिन ये वो भी नहीं देखना चाह रहे, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप कोई जादू टोना कर रहे हैं, या कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, या आपने कोई नेगेटिविटी इनकी तरफ भेकी हुई है। नहीं, इनकी खुद की बनाई हुई नेगेटिविटी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, गंदगी में पड़ोगे तो गंदे होगे। और क्या कह सकते हैं हम। लेट्स सी के अगर ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहें तो ये क्या कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अपने आप को हील करना है, इनको पता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। अपने आप को, चेहरे को, अपने आप को आईने में देख के इनको इतना अफसोस हुआ है कि यार मैं वही इंसान हूँ जो एक टाइम पे इतना खुश था, एक टाइम पे लोगों की मदद करता था, एक टाइम पे एक अच्छे सीधे रास्ते पे चल रहा था, अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ मैं खुश था, और मैंने इतनी ज़िंदगी किसी और का मजाक बना दिया, और मैं वही धोखेबाज इंसान हूँ। मतलब ये अपने आप को देख के आईने में ना हैरान हो रहे होंगे कि यार बैड सीन है भाई, बैड सीन है। ये अपने आप से घिन इनको आ रही है, इनको लिटरली गंदा महसूस होता है अपने आप को भी देख के। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी, आप शायद स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप
जो है पॉजिटिविटी देते हैं, लाइट्स देते हैं। इस पर्सन को कुछ तो आपसे मिलता है जिसकी वजह से ये बड़ा एक काम फील करते हैं, आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, आपसे बात करते हैं तो काम सुकून फील करते हैं। आप इनकी प्रॉब्लम सारी अपने ऊपर ले लेते हैं और इनको अच्छी एनर्जी में छोड़ देते हैं। तो अब ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब की बार इतना ज़्यादा गंद इसने अपने इस पर्सन ने अपने ऊपर ले लिया है कि ये इसको खुद समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूँ। लेट्स सी के what do they want to communicate with you. We both know I'm not the one for you. इनको भी पता है और आपको भी पता है कि ये आपके लिए नहीं है. I'm becoming a better person. ये अच्छे इंसान नहीं है जिसकी वजह से इनको पता है कि यार मैं अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में भी रहूँगा तो मेरी हरकत, मेरी लस्टफुल एक्ट्स, मेरी थर्ड पार्टीज की सिचुएशंस, मेरी प्लेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, इस सब को या तो ठीक करना पड़ेगा या तो जिसके साथ मैं धोखा दे रहा हूँ उसको धोखा देना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये हैं इन्वॉल्व सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, लस्टफुल एक्टिविटीज़ में हैं इन्वॉल्व। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है कि खुद ही के हाथ पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही की चीज़ें बर्बाद की है, थर्ड पार्टी को बुला के गंदगी में पड़ के और गंदे काम करके। तो इनको पता है इस पर्सन ने खुद ही चीज़ें अपने लिए ख़राब की हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं, क्या है? आई एम नॉट अवेलेबल, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। इतना ज़्यादा लस्ट में, इतना ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। अब ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ही हो, किसी की बातों में भी आ सकता है ये पर्सन, किसी की ग्रीड में भी आ सकता है, किसी गंदे कामों में भी पड़ सकता है, किसी की पैसे की लालच में भी कोई काम इसने कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। तो ये अपने आप को भी खो बैठे किसी लालच, पैसों की लालच की वजह से, या किसी सेक्सुअल लालच की वजह से, या किसी डिज़ायर की वजह से, या किसी फैंटेसी की वजह से अपने आप को भी खो बैठे। और ये अपनी पर्सनैलिटी को भी खो बैठे कि ये आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो इनको घिन आती है कि मैं किस तरह का इंसान बन गया हूँ, ये तो मैं ऐसा कभी था ही नहीं। वाओ। तो खैर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल केटर टू यू ओवर देयर। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक लॉट्स ऑफ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। Until next time, thank you, bye bye.